वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी पूरा बरेली शहर उर्स रज़वी के खमार्स में डूबा हुआ है। साल में एक दिन उर्स की तकरीब होती है। साल भर तक तमाम शहर के लोगों को भरपूर मजहबी रूहानी खुराक मिल जाती है। साल भर तक उसी खुराक से लोग काम चलाते रहते हैं। अभी इतनी तकरीरें इतने उलमा की हो जाती हैं कि मजीद 2-4 महीने तक किसी खिताबत की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। लेकिन उसके बावजूद एक ही दिन के बाद मोहल्ले के नौजवानों ने मुजद्दिद आज़म कॉन्फ्रेंस करके अपनी मजहबी बेदारी का सबूत ये दिया कि दीन की बातें सुनने से कभी आदमी आसूदा नहीं होता, वह सुनता रहता है, प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है। इसी को हदीस पाक में कहा गया है, लन यशबअल मुमिनु मिन खैरि यस्मअहु हत्ता यकून मुंतहाहुल जन्नह। मोमिन भलाई की बात सुनने से कभी आसूदा नहीं होगा, वो सुनता रहेगा यहाँ तक कि उसकी आखिरी मंजिल जन्नत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों के इस जज्बात को सलामत रखे। हमेशा इसी तरह हफ्तावार, माहाना और सालाना इजलास के जरिए लोगों तक मजहब का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते रहे। सारे पैगंबरों पर दीन की तबलीग फर्ज थी और वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहे। पैगंबरों के जिम्मे भी किसी को जबरदस्ती मस्जिद में लाना या उन्हें उनका हाथ पकड़ के उनके गले में चादर डालकर इबादतगाह तक खींच के लाना, यह न किसी पैगंबरों पर फर्ज था, न क़यामत तक उन पैगंबरों के नायबीन पर यह फर्ज है। पैगंबरों पर भी फर्ज था कि अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचा। एक भी आदमी माने या नहीं माने, जब तक वो इस रुए जमीन पर रहें, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। जिन खुशनसीबों के हिस्से में नसीहत थी, हिदायत थी, उन लोगों ने उन बातों पे कान धर के हिदायत कबूल की, ईमान लाया और उन्होंने अपनी जिंदगी उसी सांचे में ढालकर एक जन्नती लाइफ बसर की, वो दुनिया से चले गए। तो आज भी उलमाए कराम पर सिर्फ इतना ही लाजिम और जरूरी है कि वह लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। चाहे एक भी आदमी नमाजी बने या ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जिम्मे यह काम है कि वह मरते दम तक पैगाम पहुंचाते रहे। जुमा के दिन खुतबे जुमा यह शर्त है, उसके बगैर जुमा की नमाज नहीं होती। जुमा की नमाज के लिए वो अरबी जबान का जो खुतबा होता है वो समझ लें कि वो फर्ज है। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती,
उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती। जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर जहां चाहें पढ़ें, और उन नमाजों के बाद दरसे हदीस हो या ना हो नमाज हो जाएगी। लेकिन जुमा की नमाज खेत खलियान चौक चौराहे पे नहीं होगी। जुमा की नमाज के लिए शर्त है कि जमाअत हो, और उसके लिए शर्त है कि खिताब हो, चाहे 2 मिनट की तकरीर हो, चाहे 2 घंटे की तकरीर। जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त है। और जब से आप पैदा हुए और जब से ये जुमा की नमाज फर्ज हुई, उस दिन से लेकर क़यामत तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक मुसलमान इस धरती पर रहेंगे, और जब तक जुमा की नमाज होती रहेगी, हर जुमा के दिन वो खुतबा जुमा होता रहेगा। अब कोई ये ना बोले कि साहब इतने दिनों से खिताब हो रहा है, कोई संभल ही नहीं रहा है, कोई नमाजी नहीं बन रहा है, कोई नेक नहीं बन रहा है, तो क्यों खिताब करते हैं आप? एक भी आदमी नमाजी बने ना बने, मगर वो खुतबा होता रहेगा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों की खिदमत करने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है बेहयाई से, सरकशी से और बगावत से। यअज़ुकुम, अल्लाह तुमको समझाता है, शायद कि तुम नसीहत पकड़ लो। इस आयत करीमा के पढ़ने का मतलब है कि जैसे पूरा कुरान पढ़ दिया गया। कुरान करीम में 6666 आयतें हैं। उन सारी आयतों के मफहूम को अगर जमा किया जाए, वो इस आयत करीमा में जमा हो जाते हैं। इसलिए मुफस्सिर फरमाते हैं कि अगर इस आयत के अलावा कोई दूसरी आयत कुरान में नहीं भी होती, तो भी कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। यानी कुरान जिस काम के लिए नाजिल हुआ है, वह सारा काम उसी एक आयत से हो जाता। इसलिए जुमा के दिन खुतबा जुमा में उस आयत को कंपलसरीली पढ़ा जाता है, ताकि उसके पढ़ने के बाद ऐसा लगे जैसे पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। अब एक आदमी भी नमाजी बने न बने, ये काम चलता रहेगा। खुतबा जुमा बंद नहीं होगा, चूंकि उसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। तो उसी तरह वाज़ो नसीहत का सिलसिला ये क़यामत तक चलता रहेगा, चाहे एक आदमी नमाजी बने या न बने। आसमान से बारिश होगी, जो जरखेज जमीन है वह उस पानी को पाने के बाद बेहतरीन फसल उगाती है, और जो बंजर जमीन है, पानी पड़ता है लेकिन वह जमीन कोई फसल नहीं पैदा करती, बल्कि जमीन और जल कर राख हो जाती है। बहुत सारी जमीन ऐसी है जहां बारिश होने के बाद उसका जंगल मर जाता है, जल जाता है। जहां कूड़ा करकट का ढेर है, वहां पानी पड़ा ऊपर से, तो वो गंदगी और फैल जाती है। जिसका सीना ही गंदा हो, जिसकी सोच ही गंदी हो, जिसकी फिक्र गंदी हो, तो नसीहत का पानी उस तक पहुंचता है, लेकिन उसकी गंदगी और बढ़ जाती है, उसका गुरूर और बढ़ जाता है, उसका घमंड और बढ़ जाता है, उसकी बगावत और सरकशी और बढ़ जाती है। ये काफिरों की सिफत कुरान करीम में बयान किया गया है कि वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम। अल्लाह फरमाता है कि जब इन काफिरों को कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो इसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। ये काफिरों की सिफत है। और अगर किसी मुसलमान के दरमियान भी अगर तकरीर हो, वाज़ो नसीहत हो, और उनको और अजीब से अंदर से लगे, उलझन महसूस होने लगे, उसको और जिद चढ़ जाए गुनाह करने की, ये समझ लें कि उनके अंदर ये काफिराना सिफत है। और मोमिन की सिफत क्या है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि हबीब आप मुसलमानों को समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। वाज़ो नसीहत से दिल नर्म होता है, वाज़ो नसीहत से दिल जो सूख चुका होता है, दुनिया की मोहब्बत, बाल बच्चों और समाज और जालिमों का चेहरा देख देख कर जो दिल सख्त और तारीक और बंजर हो जाता है, वाज़ो नसीहत का पानी जैसे पड़ता है वो दिल दोबारा हरा हो जाता है। हम लोग जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाला है, और इसमें लगभग 100 करोड़ वह लोग हैं जो ईमान के नूर से खाली।
आपका घर है, उसके पड़ोस में उसका घर है जो अल्लाह को नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की परस्तिश करता है, सूरज के खालिक की नहीं बल्कि सूरज की परस्तिश करता है। अब दिन रात आमना सामना होता है, उसको हम लोग देखते हैं। जालिमों का चेहरा देखने से दिल अंधा हो जाता है, उनका दिल खुश्क हो जाता है, सख्त हो जाता है। और जो दिन रात उसी सोहबत में रहता हो उसके खुश्क होने का क्या आलम होगा। यहाँ तो एक बार नजर पड़ जाए तो उसका असर पड़ जाता है, और जो दिन रात उसी को देखता हो उसका क्या हाल होता होगा। यही वजह है कि आज उलमा कराम की कदर ना रही, दीनी गुफ्तगू को आदमी अपने लिए उलझन और बोझ महसूस करता है। कव्वाली सुनने में मजा आता है, क्योंकि कव्वाली में हराम और हलाल की बात तो होती नहीं, उसमें तो ताबला और हारमोनियम और म्यूजिक और ताल और सुर की बात है, इसलिए मजा आता है। और उसी तरह नात सुनने में भी मजा आता है, क्योंकि नात सुनने में मजा वो सरकार के इश्क में सुनने के बाद मजा नहीं, बल्कि वो सिर्फ धुन और टोन और फिर उसमें जायज और नाजायज की बातें, क्योंकि आदमी को दिल पे वो बातें लगती हैं। जो शराबी पीता है उनको बोला जाए शराब पीना हराम है तो उसको लगेगा, जो झूठ बोलता है उनको कहा जाए कि झूठ बोलना हराम है, उनको तो बहुत ज्यादा खलेगा। नात शरीफ में क्या है, तो मजा आ रहा है, सुन रहा है आदमी। तो इसलिए नात खानी हो या कव्वाली हो, उसका शौक अभी लोगों को बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें हिदायत और वाजो नसीहत, उसके लिए वो एक बोझ, ये सारी चीजें बनती चली जा रही है। इसलिए उनको लगता है कि ऐसा काम करो जिसमें कुछ करने के लिए ना बोले, बल्कि ऐसे ही मजा मिलता रहे। इसलिए अभी कव्वाली का शौक बढ़ रहा है, क्योंकि जब दिल अल्लाह के खौफ से नर्म हो जाएगा, वो तो तिलावत में लज्जत हासिल करेगा, वो तो जिक्र इलाही में मजा लेगा, वो तो चाहेगा कि तहज्जुद, इशराक, चाश, तवाबीन सब पढ़ लें, फिर भी उसको प्यास और बड़ी रहेगी कि कम से कम रोजाना रात में 100 रकात नमाज नफल हम पढ़ लें ताकि और मजा मिल जाए। यानी इबादत का शौक बढ़ेगा उसको, तिलावत का शौक, इबादत का शौक। बुजुर्गान दिन की जिंदगी वो जब पढ़ेगा तो उसको और लगेगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 300 रकात नमाज नफल पढ़ते थे, तो कम से कम हम 50 रकात पढ़ लें। सरकार गौसे आजम पूरी रात जाग कर एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। कम से कम हम जाग करके 5 पारा कुरान पाक पढ़ लें, ताकि कम से कम 6 दिन में जाके एक खत्म कुरान हो जाए। यानी जब जब बुजुर्गों की बात सुनेगा, बुजुर्गों के औसाफ सुनेगा, और तो जब दिल नर्म होगा तो उनको इबादत का शौक बढ़ जाएगा, उनको मजामीर से नफरत होगी, नाच गाने से नफरत होगी, फजूल बातों से नफरत होगी। वो चाहेगा कि कल अगर 1 मिनट के बाद अगर मैं मर गया फिर दोबारा मुझको नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी जब तक सांस जारी है तब तक मैं नमाज पढ़ लूं। तो वो चाहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस जिंदगी का मैं सही इस्तेमाल कर लूं। ये सब बातें लाखों में किसी एक आदमी की खोपड़ी में आती हैं, वरना हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है। 100 करोड़ वो लोग हैं जिनको हम मुशरिक कहते हैं, जिनको हम जहन्नमी कहते हैं, जो सबसे जिन्हें हम बदतर काफिर कहते हैं, यानी जो एक नहीं बल्कि बेशुमार चीजों को माबूद समझे, काबिल परस्ती समझे, वो तो सबसे बदतर काफिर है। तो सबसे बदतर काफिरों की तादाद इंडिया में 100 करोड़ के करीब है। अब आप समझ सकते हैं सारे लोग हैं। तो अब उनको देखने के बाद आदमी के दिल में वसवसा पैदा होता है कि भाई ये लोग जन्नत जहन्नम जाएंगे, आग में जलेंगे, खरबों साल, बेगिनती साल सब दिन जलते रहेंगे। दुनिया में भी उलझन, टेंशन। वो दलित, मजदूर, चमार जो लोग हैं, वह लोग जिंदगी भर खाने खाने को तरसते हैं, पीने पीने को तरसते हैं, उसी हालत में मर गए, उसके बदन को जला करके मार मार के राख कर दिया गया, फिर वो हमेशा जलते रहेंगे। दिमाग में बात पैदा होती रहती है। उनके पास जब कोई रसूल नहीं पहुंचा, कोई नबी नहीं गए, कोई मौलाना खिताब करने नहीं गया, उसको दीन नहीं समझाया गया, वो उसी हालत में पैदा हुआ, उसी हालत में वो मर गया, फिर ये खरबों साल जहन्नम में जलता रहेगा। तो उस हालत में आदमी जब तक नसीहत नहीं सुनेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, आलिमों की सोहबत में नहीं रहेगा, तो ये फिक्र जब पुख्ता होती जाएगी, मुमकिन है कि वो मजहब का ही इनकार कर बैठे। जिस तरह के बेशुमार लोग इसी तरह मजहब का इनकार कर बैठते हैं। अगर आपको इस्लामी शऊर यहां से मिलेगा, आज से लेके जब से दुनिया बनी है आज तक खरबों लोग पैदा हुए,
हम मर जाएंगे, मरने के बाद खरबों लोग पैदा होंगे। हमारी जिंदगी क्या है? 100 साल के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस तीनों में सिमट जाती है। बचपन के 10 साल, जवानी के 25-30 साल, बुढ़ापे के 10-20 साल। बचपन में खेलते हुए गुल्ली डंडा हा कहा, जवानी में पढ़ते, नौकरी की तलाश करते, फिर नौकरी करते, पैसा कमाते, शादी ब्याह, बाल बच्चा पैदा करते, उलझन, टेंशन, रोजाना दिन भर बाहर रहना, घर में आना, फिर भाग जाना, परदेश जाना। इसी उलझनों में जवानी के दिन खत्म हो गए। अब बुढ़ापा जब आया तो दांत टूट गए, आंख की बिनाई खत्म हो गई, हाथ पांव में ताकत, शुगर है तो बीपी है तो हार्ट अटैक है। यानी वो बुढ़ापा का मतलब बीमारी का घर। दांत टूट गए, नया दांत लगाएं, आंख की बिनाई खत्म होगी, ऑपरेशन करवा ले, गठिया में जोड़ जोड़ कर दर्द, साहब लेटरिन के लिए वेस्टर्न ने कबोर्ड का इंतजाम कर रहे हैं, अब बैठा नहीं जाता, जहां दर्द वहां दर्द। कभी कभी बेड पे पहुंच गए तो वहीं बिस्तर पे पेशाब पखाना। उसी हालत में सारे लोग मेरी जिंदगी को बोझ समझते हैं। मैं खुद आह आह करते करते मर जाता हूं। 100 साल खत्म हो गए। ये दुनिया थी पहले, मेरे बाद भी रहेगी, और हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपना काम पूरा करके चले गए। और इसी में झूठ है, गीबत है, चुगलखोरी है, लाखों गुनाह है, मार है, धाड़ है, दूसरों को हकीर समझना है, गुरूर है, कूदना है, नाचना है, जुल्म करना है, पड़ोस को गाली देना है, माँ बाप को सताना है, झूठ बोलना है। यानी सारा गुनाह जो शैतान भी न किया हो वो सब ये इंसान करके बोरिया बिस्तर समेट के मर जाता है 100 साल के अंदर। और ये दुनिया के बने हुए कितने साल हो गए, कितने लाख साल अल्लाह को मालूम। इंसान की तारीख के कितने साल हो गए? 10,000 साल से ज्यादा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक। और अब कितने दिनों तक दुनिया रहेगी, कितने लोग पैदा होंगे, वो अल्लाह को मालूम। हमारे जिम्मे नहीं है कि वो जितने लोग पैदा हुए उसकी हम फिक्र करें, और जितने लोग बाद में आएंगे हम उसकी चिंता करें। यहां तो मैं मरता हूं अकेला, तो ना मेरा बच्चा साथ देता है, न मेरे वालिदैन साथ देते हैं। कब्र में न कोई बीवी, न कोई बच्चे, न कोई बचाने आएंगे। वहां सिर्फ अपने पास जो अपना ईमान है, उसी ईमान की रोशनी में वो फरिश्तों के सवाल के जवाब देगा। मरने के बाद पुलिस रात से गुजरना है, न कोई बीवी, न कोई बच्चा। वहां नेकी और बदी तौली जाएगी। बीवी देखेगी एक नेकी घटी, शौहर जहन्नम जा रहा है, ये भीख मांगता रहेगा, एक नेकी दो, बोलेगी यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं मदद कर पाएगा। जिन बाल बच्चों की खातिर नमाज छोड़ दी, झूठ बोला, सारी जिंदगी आवारगी में गुजार दी, वो बच्चे के सामने बाप भीख मांगेगा, एक नेकी दे दो, एक नेकी घट गई है, बच्चा बोलेगा यहाँ दुनिया होती तो बहुत कुछ देती, ये आखिरत है, कोई किसी काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से, वालिदैन औलाद से, सबको अपनी फिक्र होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। तो उस दिन सारे लोग देखेंगे वो जहन्नम जा रहा है, कोई काम नहीं देगा। तो मीजान पे अकेला, पुलसरात पे अकेला, जहन्नम जाने में अकेला। रूह निकलने के टाइम में सारे बच्चे देखेंगे कि बाप मर रहा है, तड़प रहा है। बच्चे रोएंगे, पीटेंगे, वो उठा के स्ट्रेचर पे ले जा, हॉस्पिटल ले जाएंगे, ताकि लोग ये ना बोले कि बाप बीमार पड़ा, बच्चा उठा के नहीं ले गया। बदनामी के डर से बच्चा बाप को ले जाता है हॉस्पिटल में, मोहब्बत में नहीं। चूंकि नहीं ले जाएंगे तो लोग क्या कहेगा। एक भाई बेंगलोर में था, उसका भाई मर गया, वही बोला कि मैं घर जा रहा हूं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। बेटा बोलता है कि मुझको बाप का इलाज कराना है, नहीं कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। यानी बाप और बेटी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस जबकि मैं मर रहा होता हूं, कोई सब देखता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चा अगर मोहब्बत है भी, वो 2 लाख रुपया खर्चा कर देगा, मगर जो दर्द बांटेगा नहीं, वो जो रूह निकलते वक्त जो तकलीफ होती है, जैसे बबूल के कांटेदार पेड़ पे हल्की सी चादर डाल दी जाए, एक तरफ से खींचें, चादर का रेशा रेशा बिगड़ जाता है, उसी तरह आदमी का अंग अंग टूटता है। फरिश्ते पूरी ताकत से पकड़े रहते हैं। आया है कि फरिश्ते अगर नहीं पकड़े तो घर वाले उस मरने वाले को छोड़ करके जंगल भाग जाए। जब एक आदमी की रूह निकल जाती है तो सारे लोग रोते हैं, तो फरिश्ता घर में खड़ा होकर बोलता है, क्यों रोता है तुम? मुझको तो उस वक्त तक इस घर में आना है जब तक कि एक बच्चा यहाँ जिंदा रहेगा, और तुम लोग इसकी फिक्र क्यों करता है? वो तो चला गया, अब अपनी तुम फिक्र करके तेरा क्या होगा। किताब में आया है कि फरिश्ते की उस आवाज को घर वाले सुन लें
तो घर के सारे लोग अपनी फिक्र में लग जाएं, घर छोड़ के जंगल चले जाएं, तजहीज़ व तकफीन मुश्किल हो जाए, मुर्दा वहीं उसकी लाश सड़ जाएगी, कोई दफनाने वाला ना होगा। इसीलिए कुदरत के कानून के तहत वो फरिश्ता वो आवाज लगाता है, मगर घर के लोग नहीं सुनते हैं। दूसरे जानवर लोग सुनते हैं, जानवर सुनते हैं मगर इंसान नहीं सुनता, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा, सारे समाज में ठहरना मुश्किल हो जाएगा, मरने वाले को कोई दफनाएगा तक नहीं। तो क्या मतलब है कि मरता हूं मैं तन्हा, कब्र में हूं तन्हा, कयामत में तन्हा। जब तन्हा रहना है तो क्या बाल बच्चों की वजह से गुनाह करना है? जब हर मोड़ पे तन्हा रहना है, क्या दूसरों की मोहब्बत में दूसरों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करना है? ये आदमी जब तन्हाई में बैठ के इस पे गौर करता है तो वहां से एक पैगाम मिलता है कि जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मरते वक्त साथ नहीं देगा, कब्र में तुम्हारी बीवी साथ न देगी, तो बच्चे की वजह से तुम हराम क्यों करता है? बीवी की वजह से तुम क्राइम क्यों करता है? अल्लाह को नाराज क्यों करता है? जब समाज के लोग तुम्हारी गुर्बत का मजाक ही उड़ाते हैं, मालदार बन जाओ तो लोग बोलते हैं ये हराम का पैसा जमा कर लिया, गरीब बन जाओ तो लोग कहते हैं ये गरीब है, नाकारा है, कोढ़िया है, ये सब बोलते हैं। जब समाज के लोग गुर्बत का ताना देते हैं, मालदारी में हसद और जलन रखते हैं, तो क्यों समाज को दिखलाने के लिए कर्ज ले करके 500 आदमी को खाना खिलाना है, बेटी की शादी में डीजे और बैंड बजवाना है, समाज को खुश करने के लिए? अल्लाह नाराज, समाज खुश। समाज को तो साहब 50 आइटम का गोश्त भी खिला दें, खाने के बाद 1 सेकंड के बाद नजर जहां हटी वो दूसरे से मुस्कुरा के बोलेगा हराम का पैसा लाया था, खिला दिया। जब समाज में तारीफ सुनने के लिए आप ऐसा करते हैं और जब 1 मिनट के बाद वो आपकी बुराई करता है, ये सबको मालूम है, और फिर भी खोपड़ी हमारी इतनी खराब है, सब कुछ देखने के बाद भी वही काम करते हैं जो काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह नाराज हो जाए मगर बीवी नाराज ना हो, समाज नाराज ना हो। जबकि मेरा यह सिचुएशन बताता है कि संकट की घड़ी में न बीवी न बच्चे न समाज साथ देता है, तो क्यों नहीं उस वक्त में जो साथ दें उनकी खुशी तलाश किए जाए। रूह निकलते वक्त मुस्तफा साथ देंगे, कब्र में सरकार दो जहां साथ देंगे, पुलसरात पे हुजूर रब्बे सलीम कह के सलामती की दुआ करेंगे, महशर की गर्मी में सरकार अपने हाथ से हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे, नेकी घट जाए तो हुजूर दरूद और सलाम का पुर्जा डालकर हमारे पल्ले को भारी कर देंगे। सरकार अगर गुनाह से नेकी से काम नहीं हुआ तो हुजूर शफात करके बख्शवा देंगे। तो जो सरकार मरते वक्त रूह निकलने से लेके जन्नत के दाखिले तक काम आएंगे, क्यों नहीं आदमी हर वक्त ये देखे कि बीवी और बच्चे की मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत जब टकरा जाए तो बीवी बच्चों की मोहब्बत को ताक पे रख दे, सरकार की मोहब्बत को गले लगा ले। जहां पता चल जाए कि समाज अगर को मैं राजी करूं तो मुस्तफा नाराज, हुजूर नाराज होंगे तो समाज नाराज हो जाए मगर मुस्तफा नाराज ना हो। मैं पहनूं कैसे जैसे हुजूर ने कहा, मैं खाऊं कैसे हुजूर ने जैसे कहा, शादी बियाह कैसे करूं सरकार ने जैसे कहा, अकीका खतना वलीमा तीजा 40वां बरसी कैसे करूं सरकार ने जैसे कहा, मैं मरूं जीऊं कैसे जैसे सरकार ने कहा। अगर हर मौके पे आपने शादी के वक्त में, बच्चों के पैदा करने के टाइम में, बच्चों की तरबियत के वक्त में, बच्चों को रोजी देने के वक्त में, खान पान पहनना ओढ़ना, मकान की तामीर, गाड़ी की खरीदारी, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में अगर आपने हुजूर की पसंद का ख्याल किया, सरकार दो जहां की रजा का ख्याल किया, तो मुमकिन है कि जिस वक्त बाल बच्चे सब साथ छोड़ जाएं, जिस सरकार को आपने राजी किया है वो सरकार अगर काम आ गए तो फिर कोई नाराज हो से कोई बहस नहीं। हुजूर राजी हैं तो बेड़ा पार है। ये जिंदगी एक पानी का बुलबुला है जैसे उभरा और खत्म हो गया। ये जिंदगी एक चिंगारी है जैसे भड़की और खत्म हो गई। 100 साल के अंदर सारा काम हुआ, चले जाइए कब्रिस्तान, फिर नए लोग आएंगे, दुनिया रहेगी। पहले लोग थे, 100 साल पहले जो पैदा हुए आज उसमें से कोई नहीं। आज जो लोग हैं 100 साल के बाद कोई नहीं रहेंगे। तो हमको अपनी फिक्र करनी है कि मेरा क्या होगा,
मेरा मरने के बाद क्या होगा। उस दलितों की, काफिरों की, मुशरिकों की, यहूद और नसरानी की फिक्र नहीं करनी, वो अल्लाह समझेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक हम बंदों की हैसियत क्या है। अल्लाह ने मिट्टी की पुतली से हमको पैदा किया, उस मिट्टी को पानी की बूंद बना के बाप की रीढ़ की हड्डी में रख दिया, फिर वो माँ के सीने की हड्डी में रख दिया। वो दोनों पानी मिलता है माँ के शिकम में जाके, वहां नाक नक्शा की तामीर हुई, फिर माँ के पेट से हम बाहर निकल गए। माँ के पेट में रहे तो माँ का माहवारी खून खाते रहे, माँ के पेट से जब बाहर निकल के गोद में आए तो वही खून छाती का दूध बन के मेरी ग़िज़ा का काम करता रहा। फिर 2 साल के बाद जब दाना चबाने और पचाने के काबिल रहे तो अल्लाह ने चावल और गेहूं से मेरी रोजी का इंतजाम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक मेरी रोजी का इंतजाम फरमाता है। तो मेरी बुनियाद पानी की बूंद, मेरी इब्तदा मिट्टी का पुतला, और जब तक दुनिया में जिंदा रहूं पेट में 2 लीटर पेशाब रहे, जब तक दुनिया में जिंदा रहूं पेट में 2 लीटर पाखाना रहे। बादशाह के पेट में भी लेटरिन है, अगर लेटरिन ना निकले तो सारी दौलत दे करके वो डॉक्टर से बोले कि जल्दी से लेटरिन निकाल वरना सीना फट जाएगा, लीवर फट जाएगा। अगर 4 दिन पखाना ना हो तो सर फटने लगे दर्द से, और गैस ऊपर चढ़ जाए तो वह मर जाए, और अगर 4 दिन पखाना होता रहे तो फिर वो बादशाह का जीना मुश्किल हो जाए, सारे बदन का पानी निकल जाए, वो बिल्कुल बेजान लाश बन जाए। तो हर वक्त है पेट में पखाना, चाहे 10,000 का चश्मा लगा ले, 50,000 की शेरवानी पहन ले, 25,000 का जूता पहन ले, चाहे वो 10,000 का लोशन लगा ले, मगर पेट का पखाना कहाँ ले जाएगा, या पेट का 2 लीटर पेशाब कहां ले जाएगा, या नींद की कमजोरी कहां ले जाएगा, ये बदन के पसीने की बदबू कहां ले जाएगा। बादशाह के पेट में भी पखाना, फकीर मजदूर के पेट में भी पखाना। बादशाह भी पैदा होता है नंगा बदन माँ के पेट से, फकीर का बच्चा भी पैदा होता है माँ के पेट से नंगा, दोनों मरता है नंगा। वो भी जाता है अपना काम पूरा करते हुए, दूसरों का मोहताज रहता है कि वो 2 गज कफन पहना दे। गरीब का बच्चा भी उसी का मोहताज रहता है, पैदा होने में बराबर, मरने में बराबर, पसीने की बदबू और पेशाब पखाना पेट में रखने में बराबर। फिर ये तमाशा कौन सा है कि मैं बादशाह हूं तू किसान है, मैं राजा हूं तू गरीब है, मैं साहब मकान वाला हूं तू झोपड़ी वाला है। ये तमाशा कितने दिन के लिए? वो 2, 4, 10 साल के तमाशे हैं जो अल्लाह के नजदीक एक क्षण भर का तमाशा है। बुनियाद एक है दोनों की, और दोनों के पास, दोनों को सर में दर्द होता है, बादशाह को भी और फकीर को भी, और दोनों के पेट में 2 लीटर पेशाब रहता है। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो पेशाब पेट में नहीं देता, पखाना नहीं देता, वो पेशाब पखाना नहीं निकलता बदन से, तो आदमी फ्रेश रहता, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेट में डाल के बता दिया कि तुम अपनी बुनियाद को हमेशा याद रखना, कभी 50 मंजिला मकान बनाने के बाद फिरौन मत बनना, अपने आप को बड़ा मत समझना, 10 करोड़ की गाड़ी खरीदने के बाद भी दूसरों को जलील मत समझना कि मेरे पास गाड़ी है, इनके पास साइकिल नहीं है, मेरे पास मकान है, किराए के घर में रहता है। बल्कि पेट पर देखना कि जो चीज मेरे पास है वो उसके पास भी है, जो मौत की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है वो उसके पास भी लटक रही है। पैदा होने में बराबर, मरने में बराबर, पेशाब पखाने में बराबर, साहब मौत में जागने और सोने में बराबर, हंसने में बराबर, रोने में बराबर, बीमार पड़ने में बराबर, अच्छा होने में बराबर, सर के दर्द में बराबर, बुखार होने में बराबर। बादशाह को भी दर्द होता है, फकीर को भी दर्द होता है। फिर बड़ा बनने का क्या मतलब होता है? जब अल्लाह ने इसी कमजोरी पेट में रख दी कि जब भी आदमी आसमान पे उड़े वो अपनी बुनियाद पे नजर रखे, जब भी 100 मंजिला मकान में रहे वो अपनी बुनियाद पे नजर रखे, जब भी अपने हुस्नो जमाल पे नजर रखे, गुरूर आ जाए वो अपनी बुनियाद पे नजर रखे। यानी जब जब वह पेट पर नजर दौड़ाएगा उसका सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिजी और खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को की बुनियाद कमजोर रखी है, वो बजती मिट्टी और पानी का कतरे जलील, और जिंदगी भर पेट में ढोना है वो पान पेशाब का कतरा, ताकि आदमी अपनी हद में रहे। इनको पता चले कि मैं बंदा हूं, खुदा नहीं हूं। इनको पता चले कि मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं। इनको पता चले कि मैं फानी हूं, मैं बाकी नहीं हूं। इनको पता चले कि मैं कमजोर हूं, मैं फकीर हूं, मैं गनी नहीं हूं। बंदा फकीर है, गनी खुदा है।
बंदा कमजोर है, ताकतवर खुदा है। बंदा बेसहारा है और अजीज और गफ्फार और कहार वो खुदा है। जब ये फिक्र दिमाग में पैदा होगी तो आदमी पान खा के मुंह को लाल करके वह फिरौन बन के समाज में नहीं चलेगा। जब ये इस्लामी फिक्र पैदा हो जाएगी वो रात रात भर गफलत में नहीं गुजारेगा। जब ये इस्लामी फिक्र पैदा हो जाएगी वो समाज में जानवरों की तरह नहीं जिएगा, बल्कि जैसे जैसे ये फिक्र पुख्ता होती जाएगी वो चाहेगा मैं बंदा, मेरा काम बंदगी, मैं हर वक्त पेशानी को सजदे में टेक दूं ताकि पता चल जाए कि मैं बंदा हूं, जमीन से लिपट गया और मेरा खुदा वो है जिसके सामने मैं पेशानी को झुका दिया। यानी इसी एहसास में बंदा जीता रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस आसमान को खड़ा किया है, अगर आसमान बीच से हटा ले तो वहशत से आदमी का सीना फट जाए। सूरज और चांद मेरे लिए बनाए ताकि बंदे का काम चलता रहे। अल्लाह ने जमीन को पानी पर पैदा करके पहाड़ का खूंटा गाड़ के जमीन को मुस्तहकम और करार दे दिया है ताकि इस पर मकान भी बन सके, सड़क भी बन सके। वरना जिस तरह कश्ती पानी में डोलती रहती है उसको आदमी की जान जैसे कि सूखती रहती है, उसी तरह यह जमीन जैसे हिलती तो आदमी मरने के करीब पहुंच जाता। एक दिन भी चैन से नहीं गुजारता यह इंसान। जमीन हिलती, ये सामने मौत उसको दिखाई पड़ती। अल्लाह ने जमीन पर पानी पर जमीन को बनाया है, लेकिन पहाड़ को दे करके इसको मजबूत कर दिया है ताकि बंदों का सीना न फट जाए, ताकि बंदों का जीना मुश्किल न हो जाए। यानी ये जमीन मेरे लिए, सूरज और चांद हमारे लिए, जानवर के थनों का दूध हमारे लिए, ये सेब संतरा फल फ्रूट्स हमारे लिए, ये रोटी चावल दूध सब हमारे लिए, ये कपास और ये कपास की खेती जिससे कपड़ा मेरा बनता है, ये सब हमारे लिए है। और हम किस काम के लिए? हम सिर्फ इसलिए है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहना है जमीन के नीचे तू रह, आसमान के नीचे तू रह, जमीन के ऊपर तू रह, जानवर के थनों का दूध पी, माँ के पिस्तान का दूध 2 साल, उसके बाद जानवर के थनों का दूध बुढ़ापे तक तो पी, रोटी खा, चावल खा, संतरा खा, सेब खा, जब अनार खा। यानी एक फल अल्लाह देता अनार तो वही काफी था, लेकिन अल्लाह ने बंदों का ख्याल करते हुए कि बंदों की तबीयत में तब्दीली है, इसलिए इसको अनार चाहिए, इसको आम चाहिए, इसको सेब चाहिए, संतरा चाहिए, केला चाहिए, इसलिए हर मौसम के एतबार से फल दिया। ये सारी चीजें अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह बंदों को खिलाता है, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए है। आज जिस दिन तुमने गौर किया उस खाने पे, आम पे, संतरा पे, लीची पे, लेमू पे, वहां से एक एहसास पैदा होगा कैसा है वो महान अजीम खुदा जिसने मुझ जैसे कमजोर बंदों के लिए किस कदर शानदार नेमतें दी है। धान, चावल, रोटी के अलावा ये मौसमियात के फल हमको अता फरमाए, ये दूध अता फरमाया। अल्लाह ने मक्खी के पेट से शहद निकाल के शानदार ग़िज़ा और शिफा के तौर पर मुझको शानदार शहद अता फरमाया। अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी फरमा के मेरे लिए मशरूब, मेरे लिए ग़िज़ा, मेरे लिए दवा का इंतजाम फरमाया। यानी जब जब इन चीजों पे बंदा गौर करेगा वह फिरौन नहीं बनेगा। इन नेमतों पे गौर करके उसकी आंख खुल जाएगी, उसका सीना रोशन हो जाएगा, उनकी दिमाग, उनकी फिक्र बुलंद हो जाएगी। वो कहेगा वो अजीम खुदा जो इतनी सारी नेमतें मुझको दी है, इसका शुक्र यही है कि मैं रोजाना 5 वक्त आग पे भी सजदा करूं। इन नेमतों का हक मुझसे अदा न हो पाएगा, इसलिए कम से कम अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, उसी नमाज को पाबंदी से अदा कर लो। एक दिन की नमाज कज़ा न होने पाए ताकि कम से कम उस नेमतों की शुक्राने की एक सूरत तो अदा हो जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज अगर कबूल फरमा ली तो जो काम आग पे सजदा करने से हो जाता वह काम जमीन पे सजदा करने से पूरा हो जाएगा। क्या मतलब? जब आदमी गौर करेगा कि ये सारी नेमतें अपनी तरफ मुझको मुतवज्जह करेंगी कि ये नेमतें तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस दुनिया का मुख्तसर से दिन जो है अल्लाह की बंदगी में गुजार दे। अल्लाह की रोटी खा, इबादत अल्लाह की कर, अल्लाह के दिए हुए चावल को खा, इबादत अल्लाह की कर, अल्लाह के दिए हुए फल फ्रूट्स खा, इबादत खुदा की कर, इबादत शैतान की नहीं। जो रात रात भर सनीमा देखे, जो दाढ़ी के बाल मुंडाले, जो साहब एक वक्त की नमाज ना पढ़े, जो सिर्फ झूठ ही बोलता रहे, जो सिर्फ गाना ही सुनता रहे,
जो सिर्फ इस जमीन पे माँ बाप को सताता रहे, जो पड़ोसी से बार बार उलझता रहे, यानी शैतान की तरह जिए। समझ ले कि वो बदतरीन इंसान है, इसलिए कि वो खाता है रहमान की, वो अपने रहमान की जमीन पे, वो हवा रहमान की हवा में सांस लेता है और काम सारा शैतान का करता है। चूंकि आदमी सोचता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो तन्हाई में बैठ के गौर कर ले, वाज़ो नसीहत का पानी उसके सीने पे पड़ जाए, वह सांस भी लेगा तो समझेगा अल्लाह कितनी बड़ी नेमत है, इसका हक मुझसे अदा ना होगा। वह जब आंख से दुनिया को देखेगा कहेगा बेशुमार अंधे हैं जो दुनिया को देख नहीं पाते, एहसान रब्बे कदीर का जिसने हमें आंख की बीनाई देकर दुनिया को देखने का मौका दिया। जब वह रास्ता से चलेगा तो सनीमा हाल की तरफ ना जाएगा, वो कहेगा बेशुमार बंदे अल्लाह के हैं जिसका पांव अपाहिज माजूर है, जो चल नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा है, पैदा हुआ पोलियोग्रस्त, आज 18, 19, 20 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा, जवान हो गया, माँ बाप के लिए बोझ बना रहा। उसने न बाजार को देखा, न जमीन पे चल पाया। अगर अल्लाह मुझे माजूर बना देता तो मैं दुकान नहीं जा पाता, मैं स्कूल कॉलेज नहीं जा पाता, मैं मस्जिद नहीं जा पाता। यानी जब आदमी आंख से देखेगा, जबान से बोलेगा, ढोंगों को देखकर इस नेमत का एहसास होगा। जब वह हाथ से सामान खरीदेगा, सामान दूसरों को देगा, वह हाथ से 8 घंटे तक फैक्ट्री में काम करेगा, वह हाथ से बाइक चलाएगा, तो वह शैतान नहीं रहेगा। जब गौर करेगा कि बेशुमार आदमी हाथ से महरूम है, बेशुमार लोग पांव से महरूम है, बेशुमार लोग जबान से महरूम है, बेशुमार लोग पागल हैं जो दिमाग से महरूम है। जब अल्लाह उसे दिमाग दिया, अकल दी, शऊर दिया, हाथ पांव दिए, तो इस हाथ पांव का इस्तेमाल गुनाह में नहीं करेगा, बल्कि जिस दिन तन्हाई में बैठकर इन नेमतों पर गौर करेगा, वो कहेगा आंख उठे तो अल्लाह की मस्जिद का दीदार हो जाए, आंख उठे तो माँ बाप के चेहरे का दीदार हो जाए, कि हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब मिल जाए, आंख खुले तो कुरान शरीफ का दीदार हो जाए, आंख खुले तो आलिम रब्बानी के चेहरे का दीदार हो जाए, आंख खुले तो किसी जालिम का चेहरा नहीं बल्कि किसी मुत्तकी का चेहरा देखो। मुत्तकी का चेहरा देखने से तकवा का शौक पैदा होता है। किसी आलिम रब्बानी का चेहरा देखो, आलिम रब्बानी का चेहरा देखने से इल्म की दोस्ती का शौक पैदा होता है। किसी जन्नती का चेहरा देखो, उसका चेहरा देखने के बाद जन्नती काम करने की फिक्र पैदा होती है। जालिमों का चेहरा देखने से दिल सख्त हो जाता है। नेक परहेजगार मुत्तकी लोगों के पास बैठने, उनका चेहरा देखने से सीने का जंग धुल जाता है, जन्नती फिक्र दिमाग में पैदा होती है। वो चाहेगा हाथ से अच्छा काम हो जाए, वो कोशिश करेगा पांव से अच्छा काम हो जाए, वो कोशिश करेगा जबान से अच्छा काम हो जाए, वो कोशिश करेगा आंख से अच्छा काम हो जाए, वो कोशिश करेगा कि दिमाग से मैं अपने भाई के खिलाफ कोई गंदा प्लान नहीं बनाऊं, किसी को डैमेज करने और जलील करने के बारे में ना सोचूं। जब भी वह दिमाग की चक्की घुमाएगा, वो अपने भाई को लाभ पहुंचाने के बारे में सोचेगा, वो अपने मोहल्ले के मासूरों, यतीमों, मिस्कीनों को फायदा पहुंचाने के लिए सोचेगा, वो अपने पड़ोस के लिए वो अच्छा प्लान बनाएगा। यानी अल्लाह पागल बना देगा तो क्या हाल होगा। जब तक अल्लाह ने अकल दी है, इस अकल का इस्तेमाल किसी को धोखा देने, किसी को जाल में फंसाने, किसी को जलील करने, किसी को दूर से घेरने, किसी को गलत मुकदमा में फंसाने, किसी के कारोबार को ठप कर देने, किसी के बेटे की मौत का प्लान बनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है ताकि इस अक्ल का इस्तेमाल अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए। और सर से लेके पांव तक जब सारे पार्ट्स से सही इस्तेमाल, सही काम लिया जाएगा, तो कयामत के दिन यह आंख मेरे हक में गवाही देगी, इलाही मेरा गलत इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, इसको तू जन्नत दे दे। या दिमाग कहेगा इलाही गलत इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, इसको जन्नत दे दे। हाथ और पांव गवाही देंगे, इलाही मेरा गलत इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, इसको जन्नत दे दे। तो अल्लाह हाथ और पांव की सिफारिश कबूल करके उस आदमी को जन्नत में जगह अता फरमा देगा। यह जमीन जिस खित्ते पर बैठ के मैं गुनाह करता हूं, यह जमीन का हिस्सा भी हमारी सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि की नोटिस ले रहा है। जमीन का खित्ता, ये हाथ और पांव भी, ये सब मुझको देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। दोनों कांधे पे 2 फरिश्ते दफ्तर लेके बैठे हैं, मेरे नामे अमाल को लिख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, हाथ और पांव नोट कर रहे हैं, जमीन का हिस्सा नोट कर रहा है, ये दरो दीवार नोट कर रहे हैं। यानी चाहे मैं अमेरिका के होटल में बुराई करूं, या दरो दीवार जमीन का खित्ता नोटिस ले रहा है। चाहे मैं अपने घर में बुराई करूं, जमीन का खित्ता मेरी नोटिस ले रहा है। यानी जब आदमी बेफिक्रा हो जाता है, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता कि फरिश्ते भी मेरे कांधे पे हैं, ये हाथ और पांव भी मेरी खबर ले रहा है,
अल्लाह भी मुझको देख रहा है और जमीन भी मुझको देख रही है। नहीं, बेफिक्र बन के जैसे चाहेगा शैतान की तरह जिएगा। इसलिए वाज़ो नसीहत का पानी हर जुमा के दिन खुतबे जुमा से पढ़ना चाहिए ताकि दिल मरने से बच जाए। हम महफिले वाज़ो नसीहत उर्स के मौके पर मुजद्दिद आजम कॉन्फ्रेंस, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, महबूब इलाही कॉन्फ्रेंस, उर्से चहलुम, यानी ये सारी तकरीबें इसलिए हैं ताकि इन महफिलों के जरिया दिल की खुराक का सामान मिलता रहे, वाज़ो नसीहत का पानी पड़ता रहे, उर्स रहे गौसे पाक का, और हमारा दिल अल्लाह के डर से लबरेज होता रहे, हुजूर की मोहब्बत से सरशार होता रहे, उस औलिया सालिहीन के तकवा की खैरात हमको मिलती रहे। इसलिए है उर्स चहलुम, इसलिए है गरीब उर्स, इसलिए है तीजा 40वां की तकरीब, इसलिए है ये महफिले, इसलिए है ये वाज़ो नसीहत की कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस हमारे बेदार करने के लिए है ताकि हमारा दिल गफलत में पड़ा ना रहे। जहां 2-4 दिन गफलत में रहे, फिर दोबारा नसीहत का पानी उस मुर्दा दिल को जिंदगी दे दे। जहां एक हफ्ता तक बाल बच्चों में लग के रहो, दूसरे जुमा में नसीहत का पानी फिर हमें हमारे दिल को दोबारा जिंदगी अता कर दे। इसी तरीके से मरते दम तक ये वाज़ो नसीहत का सिलसिला चलता रहे ताकि दिल मरे नहीं बल्कि दिल जिंदा रहे। और जब दिल जिंदा रहा, ईमान की दौलत सलामत रही, तो दुनिया में किराए के मकान में रहो या जिंदगी भर दाने दाने को तरसते रह जाओ, उससे कोई बहस नहीं। मरने के बाद जब अल्लाह इनाम देगा साहिब ईमान को अमाले सालेहा का, जब सोने चांदी के तख्त पे या बैठकर जब ये जन्नत के इनामात से लुत्फ अंदोज होगा, उनकी निगाहों के सामने बड़ा बड़ा टाटा बिरला जिंदल मित्तल बड़े बड़े बिल गेट्स दुनिया के अरबपति खरबपति जब नाक के बल घसीट कर जहन्नम की आग में झोंके जाएंगे, ये गरीब बोलेगा इलाही तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझको दुनिया में नेमतें नहीं दी, मगर तेरा एहसान कि तूने मुझे ईमान देकर जहन्नम के अजाब से बचा लिया है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि नेकों की महफिल से अपने आप को अलग मत रखना। यक लम्हा सोहबत बा औलिया बेअसद साला ताअते बेरिया, एक लम्हा के लिए नेक लोगों के पास बैठना 100 साल की रिया से खाली इबादत से बेहतर है। ये अल्लामा रूम ने आज से 600-700 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी, यानी थोड़ी देर नेक लोगों के पास बैठ जाना 100 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए कि नेकों के पास बैठने से आदमी का दिल मरने से बच जाता है। सरकार ने फरमाया था इन्नल कुलूब तज़दा कमा यज़दाउल माउल हदी, हुजूर फरमाते हैं बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे में पानी लगे तो लोहे में भी जंग लग जाता है। जबकि लोहा बहुत ताकतवर चीज है मगर ये भी जंग आलूद हो जाता है, जब इसमें पानी पड़े तो लोहा जंग आलूद हो जाता है। सहाबा ने पूछा था या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम वमा जिला उहा, यानी दिलों का जंग साफ कैसे होगा, इसकी जिला कैसे होगी, ये सीना रोशन कैसे होगा। सरकार ने कहा था कि कसरत से मौत को याद रखना और कसरत से कुरान करीम की तिलावत करना। यानी कुरान करीम अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम सुनने और पढ़ने से सीने का जंग साफ होता है। रोजाना सुबह सवेरे कोई दिन मुसलमान का ऐसा ना गुजरे कि जिस दिन कुरान करीम की वो तिलावत ना करता हो, कोई दिन ऐसा ना गुजरे जिस दिन उसकी निगाहें कुरान के औराक पे ना पड़े। बुजुर्गों ने कहा है कि जो 80 साल की उम्र तक रोजाना पाबंदी से कुरान पढ़ता रहेगा और कुरान को देखता रहेगा, अल्लाह ने करम फरमाया तो इस कुरान की आयतों को देखने की बदौलत 80 साल की उम्र में भी बगैर चश्मा के वह कुरान पाक की तिलावत करेगा। आज 40 साल की उम्र में आदमी के क़ुवा ऐसे मुज़महिल हो गए, आदमी के हाथ पांव की नसें ऐसी कमजोर हो गई कि आदमी साहब अपनी बीवी के काबिल नहीं रह जाता, 1 कुंटल चावल उठाने के काबिल नहीं रह जाता। वो 1 किलोमीटर दौड़ के चले तो सीना पकड़ के बैठ जाता, हाँप जाता है। ये 18 साल की जवानी है, 2 किलोमीटर दूर पैदल नहीं चल पाता। अगर ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो गई और ये दौड़ के चलता, हाँपने लगता है। क्या मतलब इस तरह कमजोर बदन हो गए। कहाँ 80
80 साल का बूढ़ा मैदान जंग में जिहाद कर रहा है, 60 साल का अधेड़ 10-10 केजी की तलवार उठा के मैदान जंग में जिहाद कर रहा है। ये 10 केजी की तलवार उठाने की सलाहियत ये 60 साल के अधेड़ को कहां से मिल गई? तो ताकत बदन को सेब संतरा खाने से नहीं मिलती है। सेब संतरा गेहूं के चावल खाने से एक वक्ती प्रोविजनल फोर्स मिलती है, लेकिन दायमी ताकत वो ताकत इन खुराक से नहीं, अल्लाह के जिक्र से जो रूहानी ताकत मिलती है उसमें जो वजन होता है, आदमी की उम्र बढ़ती जाती है उसका सीना स्ट्रांग होता चला जाता है। आदमी की उम्र बढ़ती जाती है उसकी ताकत और जवान होती चली जाती है। वो ताकतें कहां से मिलती हैं? अल्लाह के जिक्र से मिलती है, कुरान करीम की तिलावत से मिलती है, मजहब इस्लाम की खातिर कुछ करने के जज्बे से मिलती है। जब तक ये मुसलमान के घरों में रात के 2 बजे के बाद पूरा शहर, औरतें अलग तिलावत करती थी, मर्द अलग तिलावत करता था, नौजवान अलग अपनी ख्वाबगाहों में सजदे में सर रखकर गिड़गिड़ाता था, यानी आंसू बहाता था। यानी वो ऐसा दिन था मुसलमानों के मोहल्ले में, रात के 2 बजे के बाद जब आखिरी पहर आता था, कहीं जिक्र इलाही की आवाज, कहीं तिलावत की आवाज, कहीं अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं, उस समाज में ऐसी बरकतें अल्लाह ने रख दी थी। वही मुट्ठी भर इबादत गुजार मुसलमान वो जिस एरिया का रुख करते थे वो सारा इलाका फतह कर लेते थे। ये मुट्ठी भर मुसलमान हिंदुस्तान आ गए, अरब से हिंदुस्तान फतह हो गया, स्पेन चले गए, स्पेन फतह हो गया, चाइना जापान गए, उस सरजमीन पे इस्लाम का दबदबा कायम हो गया। यानी वो काम जो बंदूक और गन से नहीं हो पाता था, वो काम हमारी आंखों के निकले हुए आंसू से काम हो जाता था, वो काम हमारी रूहानी ताकत से निकल जाता था। आज हमारे घर में 50 करोड़ का मकान जरूर है, लेकिन वो तिलावत कुरान न होने की वजह से सबके चेहरे पे अफसुर्दगी छाई हुई है, सबों का दिल जैसे मरा हुआ हो। पैसा कमाता जाता है, प्यास बढ़ती जाती है, आपस में तनाव बढ़ता जाता है, सुकून और चैन खत्म होता जाता है। और ये काफिर जो 50,000 खुदाओं की परस्तिश करे, 50,000 चीजों को खुदा बना ले, दरख्त और जंगल झाड़ दरिंदा छिपकली सांप बंदर सबके सामने पेशानी टेकने लगे। ये लोग खुदाई वाहिद के परस्तार को आंखें दिखलाए, इनको सफे हस्ती से मिटाने का प्लान बनाए, इनको दुनिया से खत्म कर देने का प्लान बनाए। ये हौसला इनको कैसे मिला है? जब हमारी रातें इबादतों से रोशन थी, जिक्र इलाही से रोशन थी, तो मेरी धमक से काफिरों का सीना हिलता था, मेरे नौजवानों की पूरों की धमक से उनकी सरजमीन फतह हो जाती थी। और आज मेरे पास सब सामान मौजूद है, एक चप्पल नहीं 10 चप्पल मौजूद है, एक कपड़ा नहीं 50 जोड़े मौजूद है, एसी का कमरा मौजूद है, तब लाखों की गाड़ियां मौजूद है, सामान मौजूद है, मकान मौजूद है, बाल बच्चों के लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने के सारे सामान मौजूद हैं, मगर सीना सहम रहा है। एक काफिर दहलाता है, एक बयान दे के घबराता है, आपस में दंगे की धमकी दे के जीना हराम कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है, जब तक मैं इबादतों में लज्जतें लेता था, जब मेरी रात दिन की तरह जवान रहती थी, तो अल्लाह में वह रूहानी ताकत देता था कि गुर्बत में बादशाहत का मजा मिलता था। और जब दूसरों के मुल्क में कदम रखते तो फतह आसमान से नासिल होती थी, फतह मेरे पांव का इस्तिकबाल क्या करती थी, मैं सिर्फ कदम बढ़ाता था, फतह कदम चूमा करती थी। और आज हालात बरक्स हुए, करोड़ों में खेलने के बाद भी सीने में बुज़दिली है, चेहरे पे अफसुर्दगी है, नौजवानों के पास ताकत नहीं है। हमारा लगता है जैसे हम उछक लिए जाएंगे, हमें आदमी हम दुनिया से सफे हस्ती से मिटा देगा। अगर लोग चाहते हैं कि दोबारा वही दिन पैदा हो जाए कि यहाँ भी करार मिले, सुकून मिले, चैन मिले, और काफिरों के दिल में हमारी दहशत और हैबत तारी हो जाए, फिर हम जिस जमीन पे कदम रखें इस्लाम का दबदबा कायम हो जाए, तो गन बंदूक बारूद से तो कम निकलेगा, 90% ये सारे काम रूहानी ताकत से हासिल होंगे। वह रूहानी ताकत जो पंजगाना नमाज से, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन से, रात के 2 बजे के बाद आहे सहरगाही से। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इश्क जब सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। यानी कोई अत्तार रूमी नहीं बन सकता जब तक कि रात के आखिरी पहर में आंसू न बहाए, कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं बन सकता जबकि रात के आखिरी पहर में सजदे में सर रख के
आंसू न बहाए। यानी मेरी ताकत का जो राज था आज वो राज लूट गया, हमारी ताकत का जो रहस्य था वो आज वो पैमाना हमसे खत्म हो गया। हमने काफिरों की तरह मकान, दुकान, गाड़ी, मुलाजमत, पैसे में इज्जत तलाश करनी शुरू की। अल्लाह ने पैसा, गाड़ी दे के इज्जत को छीन लिया। अल्लाह ने मकान, दुकान, अल्लाह को पैसे दे करके सुकून मुझसे छीन लिया। अब दुनिया कहती है सुकून कहाँ है, पीस कहाँ है, शांति कहाँ है। कोई भजन करके शांति चाहता है, कोई साहब रविशंकर को बुला के शांति चाहता है, कोई नाइट क्लब में डांस करके शांति खोजता है, कोई शराब पी के शांति खोजता है, कोई 10 करोड़ की गाड़ी खरीद के शांति खोजता है, कोई अपने घर में कीमती पेंटिंग करके शांति खोजता है, कोई अपने शोकेस में 10,000 का फूल ला के शांति तलाश करता है, कोई गार्डन बना के शांति तलाश करता है। पर शांति है कहाँ? ना शांति पार्क में है, ना शांति नाइट क्लब में है, ना शांति शराब पीने में है, ना शांति किसी दूसरे नेताओं के भाषण में है, ना शांति इलेक्शन की जीतने में है। जो टारगेट बनाता है आदमी, उस मकसद के पूरा होने के बाद अशांति और बढ़ जाती है, उसके बाद तमन्नाएं और तवील हो जाती है, आदमी और बेचैन हो जाता है। 10,000 कमाने वाला पहले सुकून से था, 10 करोड़ कमाने के बाद उसे और मस्त रहना चाहिए, पहले से ज्यादा महाभिकारी हो जाता है, क्योंकि तमन्नाएं उसकी और दराज हो जाती है। इसलिए सुकून न अमेरिका की फलकदोस इमारत में है, सुकून न नाइट क्लब के डांस में है, सुकून न शराब में है, न चरस पीने में है, सुकून न ही 10-10 घंटा लेटने में है, सुकून न नेट चलाने में है, सुकून न रात के 2-2 बजे तक नेट पैक, यूट्यूब और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में है। बल्कि सुकून कहाँ है? सुकून वही है दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग होकर तन्हाई में जब एक बंदे खुदा अपने मालिक को याद करता है, जब खालिक के जिक्र में 2 कतरा आंसू बहा दे, 50 करोड़ मकान बनाने से जो करार न मिलेगा वो करार 2 बूंद आंसू के कतरे निकाल देने से मिल जाता है। वो करार, वो 2 रकात नमाज सुकून अता कर देती है। इसलिए कहा गया है अस्मल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल्मा। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली जब पानी में रहती है, पानी में खेलती है, कूदती है, अटखेलियां मारती है, यानी मस्त रहती है। वह जैसे पानी से मछली को निकाल दिया गया, वह मछली तड़प तड़प के जान दे देती है। उसी तरह यह मोमिन मस्जिद में पानी की मछली की तरह होता है, उसे सुकून और चैन और करार मिलता है। जब से मस्जिदें वीरान हो गई, जब से तिलावत कुरान से अपना रिश्ता टूट गया, जब से हम आलिमों की दोस्ती खत्म हो गई, आज नेता घर पे आ जाए तो इतनी खुशी मिलती है कि कोई पूछे ना पूछे, ये 10 बार ढींगे मार के बोलता है मेरे घर में फला विधायक आया था, फला सांसद आया था, फला नेता आया था। ये ढींग मार के बोलता है, सेल्फी लेता है, दूसरों को दिखलाता है। आजकल कोई आदमी अपने अंदर क्वालिटी तो पैदा करता नहीं है, तारीफ तो कोई किसी की करेगा नहीं। अलबत्ता हर आदमी अपने मुंह में मिट्ठू बनना चाहता है कि मेरे घर में आज बिरयानी बनी थी, हमारे यहाँ आज फला साहब गेस्ट आया था, मौलाना साहब हम तो 10 बीघा जमीन खरीद लिया, मौलाना साहब हमने तो आज माशाल्लाह 4 मंजिला मकान बना लिया। हम तो उसको पूछा तक नहीं कि तुम घर बनाए कि नहीं बनाए। हम पूछते, हम कोई पूछने वाला नहीं है तो खुद से बोलना है साहब आप मेरे घर में कभी आए, देखे वो टाइल्स, वो मार्बल है, यानी खूब अपने मुंह में मिट्ठू सब लोग बन रहे हैं। तारीफ असल में वो है जो दूसरे लोग करें, हमारे तकवा की तारीफ, किरदार की तारीफ, या फिर मैं दूसरों का दिल ऐसा जीत लूं कि हमें अपनी खूबी बयान करने की हाजत नौबत ना आए, बल्कि दूसरा आदमी बयान करे। यहाँ खूबी तो कोई रहे तब ना, खूबी नहीं है तो पुलाव बिरयानी का नाम लेकर, वो गाड़ी का नाम लेकर, टाइल्स मार्बल का नाम लेकर, वो अच्छा कपड़ा, हमने पूछा तक नहीं कि तेरा कपड़ा कैसा है, बोलता हजरत ये देखते हैं कपड़ा कैसा है, ये लेनिन कंपनी का कपड़ा है, 2000 मीटर वाला कपड़ा है। मैंने तुझसे पूछा कहा कि तुम बेकार की बात कर रहा है, कहा हजरत ये मोबाइल देख रहे हैं, हाँ देख रहा हूँ, कितने का? 60,000 रुपए का मोबाइल है हजरत। आपने यानी कोई मैंने पूछा नहीं, अपने से बड़ा बोलेपन से काम लेना है। विधायक मेरे घर में आया था, सांसद मेरे घर में आया था, फला डकैत मेरे घर में आया था, यानी विधायक के आने के बाद खुशी होती है, सांसद के आने के बाद खुशी होती है, जबकि दुनियादारों के आने के बाद रहमत का फरिश्ता नहीं आता। मस्जिद का मुअज्जिन जो मुत्तकी तेरे घर में आ जाए तो तेरे घर में रहमतों की बारिश होती है। एक आलिम रब्बानी घर में कदम रख दे तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती है। मगर आलिम के आने के बाद वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी प्रधान के आने के बाद मिलती है, जो खुशी विधायक के आने के बाद मिलती है,
जो खुशी मिनिस्टर के आने के बाद मिलती है। आम आदमी की बात मैं क्या करूं, जो लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहलाते हैं, जो लोग अपने आप को वेल एजुकेटेड कहलाते हैं, ये लोग भी उसी सोच उसी सतह में गिर गए। उनके पास मैं चला जाऊं तो चेहरा खिलता नहीं कि एक मौलाना आ गया, नहीं उसके सामने बंबई का कोई डकैत आ जाए वो लपक के इस्तेकबाल करता है, क्योंकि डकैत के आने के बाद अब फायदा होगा। अब वह डकैत आ गया है, अब उसको अपने आप पर फख्र होगा, मेरे पास डकैत आ गया है, यानी अब पैसा वाला आ गया है, मेरे पास साहब फला सेठ आ गया है। या एक मामूली आलिम जो मस्जिद में नमाज पढ़ाए, जो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाए, जो सिर्फ इस मामूली पैसे में रह करके लोगों को दीन सिखलाए, उसके आने के बाद खुशी नहीं मिलती। खुशी कैसे मिलेगी? ये मौलवी साहब उसको क्या देगा? वो आलिम दीन आ जाए तो फरिश्ता आता है, वो सारी बातें कहाँ है। अब बात तो यह है कि साहब कोई सेठ आ जाए, कोई डकैत आ जाए, कोई माफिया आ जाए, कोई नेता आ जाए, वो साहब मस्त हो जाता है। फला नेता आ गया, लपक के इस्तेकबाल करना, फोटो लेना, फोटो को रख के दिखलाना। वो तो हमारा वो दुर्वेश था, जो दुर्वेश हमेशा नेताओं से भागता था, हमेशा नेताओं से दूर रहता था, हमेशा नेक लोगों से करीब रहता था। हमने कभी बुजुर्गों की किताब में पढ़ा है, दाऊद ताई इमाम आजम का शागिर्द था, खलीफा हारून रशीद उनसे मिलना चाहता था, लेकिन वो मिलने का मौका नहीं देते थे। एक बार माँ ने जब दूध की कसम दे दिया तो हारून रशीद बादशाह को आपने मिलने का मौका दिया, लेकिन जैसे ही रात में कमरे में घुसा, शर्त यह थी हारून रशीद बादशाह बगदाद वह रात में आएगा और अकेला आएगा, फौज लेके नहीं आएगा। जैसे ही वह रात के वक्त में तन्हा हारून रशीद बादशाह बगदाद वह जब दाऊद ताई दुर्वेश फकीर की तब के घर में दाखिल हुआ, जनाब दाऊद ताई इमाम आजम का शागिर्द, मुत्तकियों का इमाम, वो चिराग को बुझा दिया। हारून रशीद ने कहा कि हुजूर आपने चिराग क्यों बुझाया? कहा चिराग इसलिए बुझा दिया ताकि जालिम के चेहरे पर नजर ना पड़े, चेहरे पे नजर पड़ गई तो हमारा दिल अंधा हो जाएगा। हमने बुजुर्गों से सुना है, यानी जिसके घर में बादशाह मिलने गया हो उसने अपने घर का चिराग बुझा दिया हो। हारून रशीद ने तोहफा पेश किया, हुजूर इसे कबूल कर ले। कहा मेरे बाप से हलाल माल मुझको मिला है और मैंने अल्लाह से दुआ की है, जिस दिन ये हलाल माल खत्म हो जाए अल्लाह उसी दिन मुझको मौत अता कर देना, तो हमारी जिंदगी के लिए वो हलाल माल काफी है, हमें दूसरों के तोहफे की कोई हाजत नहीं है। हारून रशीद मायूस होकर वहां से चला गया। जनाब दाऊद ताई उस मकान में रहता था, जिस मकान की एक तरफ का हिस्सा गिर जाता वह दूसरी तरफ चले जाते, वहां की दीवार गिर जाती वह तीसरी तरफ चले जाते। उन्होंने कहा था इलाही जिस दिन ये मेरा घर गिर जाए और जिस दिन मेरे पास बाप का दिनार खत्म हो जाए उस दिन मुझे मौत दे देना। और उसी दिन उसकी मौत हुई, जिस दिन वह बाप का हलाल दिनार खत्म हुआ उसी दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो गया। यानी हदीस में आया है वह बादशाह अच्छा है जो आलिम के दरवाजे पे नजर आए, और वो आलिम बुरा है जो नेताओं, सियासतदानों, हाकिमों के दरवाजे पे नजर आए। तो आज हालात ऐसे पलटा खाए कि दिल में शौक रहता है कि विधायक आ जाए, मिनिस्टर आ जाए। मैं कहना चाहता हूं ये कहानी दाऊद ताई की 1200 साल पुरानी है। हमने सुना है कि सरकार गौसे आजम के पास बादशाह बगदाद आता था तोहफा लेकर, वो कहता था कबूल फरमा लीजिए, गौसे आजम कबूल नहीं फरमाते थे। जब उन्होंने जिद किया तो एक बार गौसे आजम ने उसको निचोड़ा, वह दिरहमो दिनार यानी सोने चांदी के सिक्के की थैली से खून बहने लगा। गौसे आजम ने कहा अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पे न होती तो मैं इस खून को छोड़ देता, यह खून वहां तक चला जाता जिस गरीब का खून चूस कर यह माल जमा किया गया है, उस गरीब के घर तक ये खून चला जाता। गरीबों का खून चूसता है और उसका तोहफा लेके मेरे सामने आता है। सरकार गरीब नवाज ने कभी बादशाहों के पास जाके बैठना गवारा नहीं किया। जनाबे दाऊद ताई की तरह बुजुर्ग कहां से लाओगे? गौसे आजम का नाइब इस दौर में कहां से लाओगे? हाँ, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक खानका है, वो खानका है कादरिया रजविया बोला जाता है। उस खानका में जहां बहुत सारे लोगों की फिक्र जैसी हो जाए। अलबत्ता गौसे आजम का एक नाइब यहां जन्म लिया था, उनकी शोहरत का सूरज शबाब पे था। 10 करोड़ के करीब लोग जिनके हाथों पे हाथ दे के अपना मुर्शिद माना था, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करके जिन्होंने इज्जतों का वो गिराफ को छुआ था, जो हमेशा हवाई जहाज पे चला करता था। आज अमेरिका में है तो कल अफ्रीका में रहता था, कल ऑस्ट्रेलिया में है तो कल हिंदुस्तान में रहता था। यानी आज ही 2-4 महीना पहले वो सूरज मेरी निगाहों से ओझल हुआ, जिनकी इज्जत का गिराफ इतना ऊंचा
सोचा था कि 10 करोड़ लोगों से ज्यादा दिलों में उनकी मोहब्बत थी और लोग चाहते थे काश वो मेरे घर में आ जाए, वो मेरे शहर में आ जाए, वो मेरे स्टेट में आ जाए, वो मेरे मुल्क में आ जाए। वो उनके अंदर वो औसाफ क्वालिटी मौजूद थी कि आज से 25 साल पहले नरसिम्हा राव हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। वह मामूली विधायक नहीं था, वह मामूली सांसद नहीं था, वह मामूली वजीर नहीं बल्कि वजीर आजम था, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री था, मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर था। यानी वो प्राइम मिनिस्टर इसी बरेली की धरती गवाह है। 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में आके बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है काश ताजुल शरिया का से मुलाकात हो जाए, काश उनका दीदार हो जाए, उनके पास बैठ के मैं बात कर लूं। यानी मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री, वजीर नहीं वजीर आजम, वो आके मिलना चाहता है, वो आके बात करना चाहता है। लेकिन गौसे आजम का नाइब जनाबे दाऊद ताई की झलक रखने वाला औलियो सालिहीन की करामतों उनकी अमानतों की एक झलक बनकर अख्तर रजा ने वो बात दिखला दी कि प्रधानमंत्री मिलना चाहता है मगर वह दुर्वेश उनसे मिलना नहीं चाहता है, ताकि दुनिया जान ले कि गौसे आजम का नाइब आज भी मौजूद है। लोग मंत्री की गर्द चाहते हैं और मंत्री उनके दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ा है। वह मुस्तफा का दीवाना, वह गौसे आजम का शहदाई, वह गौसे पाक की मोहब्बत में मस्त है। उसे प्रधानमंत्री की क्या हाजत है? वह प्रधानमंत्री मुंतजिर रहा मगर वह दुर्वेश शान इस्तिगना से उनसे मिलना गवारा न किया। अब कहता हूं इस दौर में वह तसव्वुफ की याद ताजा किसने किया? गौसे आजम की झलक किसने दिखलाया?